वाराणसी से खबर, मणिकर्णिका घाट के एआई वीडियो का मामला। समुद्र मंथन महादेव मंदिर की फोटो से की गई छेड़छाड़। एआई के जरिए मंदिर की मूर्ति टूटने का फैलाया गया भ्रम। क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, वो आपको सुना। मेरे द्वारा और जो संबंधित विवेचक हैं इसके, उनके द्वारा आज यहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और ये स्थलीय निरीक्षण में बखूबी साबित हो रहा है कि ये मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। इस पर किसी भी तरह का तोड़फोड़ या कोई कार्य ही नहीं हुआ है। और ये जो मणिकर्णिका घाट है उससे करीब 250-300 मीटर की दूरी पर स्थित है और ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। इस मंदिर को एआई के माध्यम से, जैसा अभी प्रतीत हो रहा है, फोटो मैं अभी देख रहा था अपने मोबाइल में, जिसको ट्विटर पे डाला गया है, वो एकदम भ्रामक है और एआई से जनरेटेड प्रतीत हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं स्वयं देख रहा हूँ कि किसी भी तरह का मलबा या तोड़फोड़ इस मंदिर पर नहीं की गई है। तो इस तरह से ये जो भी जिन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, इन सभी लोगों ने भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करके, एआई जनरेटेड तस्वीरें प्रस्तुत करके धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। प्रोजेक्ट की और जो सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इसको लेकर के कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इस इन्वेस्टिगेशन को अब हम आगे बढ़ाएंगे। जो अन्य फोटोग्राफ्स डाले गए हैं उसकी भी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। तथ्यों के आधार पर अब हम कोर्ट से इसमें वारंट भी बनवाएंगे और जो लोग इसमें नामित हुए हैं, जो आरोपी बनाए गए हैं, उनको भी एक मौका देंगे अपनी बात रखने के लिए। उन सभी को नोटिस जारी हो चुके हैं और वो अगले 3 दिन के अंदर अपनी बात यहाँ पर थाने पर आकर के रख सकते हैं। की गई है और कौन-कौन से लोग हैं ये? कुल 8 एफआईआर अभी तक इसमें दर्ज हुई हैं। इसके अलावा भी अगर हमारे पास कोई तहरीर और प्राप्त होती है, अगर किसी अन्य व्यक्ति ने भी इस तरह की चीज़ें डाली हैं, या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को भी जानकारी मिलती है कि और लोगों ने भी इस तरह के ट्वीट किए हैं, तो उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी मुझे जानकारी मिली है कई लोगों ने एफआईआर दर्ज होने के बाद अपने ट्वीट डिलीट कर दिए हैं, लेकिन जिन पर एफआईआर दर्ज हो गई है उन पर हम लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट और यूआरएल उसका हमारे पास सुरक्षित है। उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। विवाद खड़ा हो गया, राजनीतिक तौर पर इसे देखा जा रहा है, इससे सियासत हो रही है लगातार इस फर्जी फोटो के नाम पर के, और इस फोटो को वायरल करके लगातार राजनीतिक जो दूसरे दल है वो भी सियासत करने पर आ गए हैं। इसमें 2 सांसद ही हैं जिनको नामित किया गया है, उनकी गिरफ्तारी होगी। देखिए, हम लोग अपना जो कानून के हिसाब से जो हमारी बीएनएस की धाराएं हैं उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, राजनीतिक हैं, गैर राजनीतिक है, इसका हमारे इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। जो तथ्य होंगे उसके आधार पर हम माननीय न्यायालय में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सर, 2 मंदिरों का जिस समुद्र मंथन महादेव और कुंभा महादेव, दोनों मंदिर जो है सकुशल है, बिल्कुल पूजन अर्चन हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के अंदर बिल्कुल सकुशल दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं मंदिरों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त दिखाया गया है। ये कितनी बड़ी अफवाह आप मानते हैं? इससे पूरी जो अफवाह फैल सकती थी, लोगों में अशांति का माहौल हो सकता था, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। इसी बिंदु पर जो बात आप कह रहे हैं, ये चीज़ हमारे इन्वेस्टिगेशन में प्रमाणित हो रही है और इसी के आधार पर अब हम सारे एविडेंस को कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और जो भी इस तरह का दुष्कृत्य करने का प्रयास किए हैं, समाज में एक सामाजिक विद्वेष, लोगों की धार्मिक भावनाओं को की आस्था पर उन्होंने जो ठेस पहुंचाई है, उसको लेकर पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मणि में जब कार्रवाई हुई तो उस दौरान कोई मूर्ति टूटी नहीं, पर वायरल वीडियो में ये भी लोगों ने कहा कि मूर्ति टूट गई है, यहाँ से मूर्ति तोड़ कर ले जाया गया है। इस तरह की बातें भी सामने आई। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो बातें आ रही हैं, जो ये मंदिर है, सभी के सामने स्पष्ट है कि ये एआई जनरेटेड तस्वीरें डाली गई हैं। जो अन्य तस्वीरें हैं उनकी भी फॉरेंसिक जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी। सर, आगे दाल मंडी का कार्य हो रहा है, यहाँ पर भी विकास कार्य होगा, तो आगे किसी तरह से कोई अफवाह ना फैले, इसके लिए क्या खास रणनीति बना रहे हैं आप लोग? देखिए, इसमें सोशल मीडिया पर हमारी कड़ी नज़र है। एक सोशल मीडिया सेल इसी काम के लिए खुला है। पूर्व में भी कुछ लोगों ने इस तरह के भ्रामक तथ्य डाल करके पुलिस को, सरकार को या अन्य लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया था। उन सभी के ऊपर पूर्व में भी एफआईआर दर्ज करके लोग जेल भेजे गए हैं यहाँ पर। तो इस तरह की कड़ी कार्रवाइयाँ की जाएंगी ताकि समाज को भ्रमित करके
कोई भी विद्वेष की भावना न फैलाने पाए। सर, अंतिम सवाल मेरा है, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि दाल मंडी के कार्य को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाने के लिए इस तरीके की अफवाह उड़ाई गई, एआई के जरिए इस तरीके की अफवाह फैलाई गई। अब इस दाल मंडी के कार्य को बाधा ना पहुंचे और किसी तरह कोई अफवाह ना फैले, इस पर खास ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम इस चीज़ों को भी देखेंगे कि इनका उद्देश्य क्या था इन तस्वीरों को डालने का। क्या कोई बड़ी साजिश के तहत इन्होंने ये इस तरह की पोस्ट डाली, क्योंकि सभी ने एक साथ मिलकर डाली? क्या ये लोग आपस में जुड़े थे, एकजुट होकर के किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए कि या अन्य उद्देश्य के लिए इन्होंने यदि ये कार्रवाई की है, तो उस तरह की धाराएं भी, षड्यंत्र की धाराएं भी इसमें जुड़ी जाएंगी। दाल मंडी कार्य तो जारी रहेगा ना सर? दाल मंडी का कार्य लगातार चल रहा है। आज भी वहाँ पर जो मकान चिन्हित किए गए हैं बीडीए के द्वारा और नगर निगम के द्वारा, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज भी होगी। थैंक यू। देखिए, वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर जो ये मंदिर है, आप देख सकते हैं, ये मंदिर जो है बिल्कुल सकुशल है। कहीं से भी कोई भी मंदिर जो है वो टूटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस मंदिर को लेकर के एआई के जरिए द्वारा जो फोटो प्रचारित किए गए कि ये मंदिर टूट गया है, चारों तरफ मलबा बिखरा है, पर आप तस्वीरों में ये लाइव तस्वीर देख सकते हैं, कहीं से मंदिर टूटा नहीं है, बिल्कुल मंदिर सकुशल है। और यहाँ पर पूजन अर्चन, राग भोग सब हो रहा है। किस तरीके से अफवाह को फैलाया गया, किस तरीके से ये दर्शाया गया कि मंदिर को तोड़ा गया है, वो साफ दिखाई दे रहा है। पर ऐसा कुछ भी यहाँ पर वास्तविक स्थिति में नहीं है। वास्तविक स्थिति में मंदिर बिल्कुल सकुशल है और मंदिर में जीर्णोद्धार के साथ पूरी तरीके से पूजन अर्चन किया जा रहा है। कहीं से भी कोई मंदिर टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये श्री कुंभा महादेव मंदिर है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। काशी विश्वनाथ धाम के अंदर, यानी कि कॉरिडोर के अंदर ये मंदिर है। कहीं से भी ये मंदिर मणिकर्णिका घाट की तरफ नहीं है। जिस तरीके से ये दर्शाया गया कि मणिकर्णिका घाट पे ये मंदिर है, मंदिर को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल सुशांत, आप अपडेट लेते रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो असामाजिक तत्वों ने एआई के जरिए छेड़छाड़ की और अधिकारी की ओर से जो तमाम चीजें यहां पर बताई गई है, सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी। और जो भी इस प्रकार की भ्रामक सूचनाएं फैला रहा है, कुल मिलाकर इस पूरे मामले में फिलहाल 8 एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बार 2 तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं। पहली तस्वीर एआई जनरेटेड और दूसरी तस्वीर असल तस्वीर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।